अगर 1000, 2000, 5000 लोग अगर हमारे शहीद होते हैं तो हमें इससे कोई परवाह नहीं। अगर ये आंदोलन हमारी शहीदी से भी अगर सक्सेस होता है तो हम इसको बिल्कुल कामयाब करेंगे। सिखों को खालिस्तान मान लेते हैं कि सिखों को खालिस्तानी कहा जा रहा है, तो क्या राजस्थान के किसान भी खालिस्तानी हैं? क्या हरियाणा के जो हिंदू हैं वो जाट हैं वो भी खालिस्तानी है, वो भी खालिस्तान की मांग करते हैं? मोदी साहब तो खुद ही अडानी अंबानी के गुलाम हो चुके हैं, वो गुलामी से बाहर कैसे आएंगे? रात को 8:30 बजे नोटबंदी हो सकती है, जीएसटी लग सकती है, तो ये मुद्दा क्यों नहीं वापस लिया जा सकता? किसी देश को खत्म करना है तो उसका धार्मिक युद्ध जो है वहाँ छेड़ दिया जाता है, क्योंकि धर्म ही एक ऐसी होती है जो इमोशनल करता है। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूँ इकराम और हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल सिख काउंसिल की प्रेसिडेंट बीवी तरविंदर कौर खालसा जी। आप लोगों ने पहले भी इन्हें हमारे चैनल पर देखा है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने आए हैं वो है किसान आंदोलन। पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गए चलते हुए और दिल्ली के सारे बॉर्डर जो दिल्ली से लगते हैं वो पूरी तरह से सील हो चुके हैं। जो 1-2 बचे थे वो आज की तारीख में वो भी बंद हो चुके हैं, लेकिन सरकार अपने उस फैसले पर रेडी है, टस से मस नहीं हो रही है और ऊपर से ये प्रेशर दे रही है किसी तरह से किसानों का ये आंदोलन खत्म हो जाए और उसको तोड़ने के लिए उसमें तमाम तरह की फूट डाली जा रही है। कुछ नकली किसान संगठन भी खड़े कर दिए गए हैं ताकि पब्लिक को ये दिखाकर कि देखे किसान हमारे इस बिल का समर्थन कर रहे हैं और हम इनके साथ हैं। और जो बाकी किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं वो फर्जी किसान है, वो विपक्ष पार्टियों द्वारा बुलाए गए लोग हैं, वो किसान नहीं है, या वो वामपंथी दल के लोग हैं या कांग्रेस के दल के, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग खालिस्तानी समर्थित हैं, पाकिस्तानी समर्थित हैं, इंटरनेशनल फंडिंग हो रही है। ये तमाम चीज़ें जो सत्ता पक्ष है उसके द्वारा कही जा रही हैं। तो उसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम बीवी तरविंदर कौर जी के पास आए हैं, इनसे बात करेंगे। देखिए, आप अपनी हर बात पर बड़ी बेबाकी से रखते हैं, दर्शक बड़ी पसंद करते हैं। तो जो किसानों का आंदोलन चल रहा है इस पर सरकार बिल्कुल भी पीछे नहीं आ रही, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखो, ये तो पीछे आना पड़ेगा क्योंकि ये किसान सिर्फ पंजाब की जो थी शुरुआत थी। दिल्ली के अंदर बॉर्डर के ऊपर अपना झंडा गाड़ना ये तो एक पंजाब की शुरुआत थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आप सब देख रहे हो कि हिंदुस्तान के हर कोने से, एमपी देख लो, यूपी देख लो, राजस्थान देख लो, हरियाणा देख लो, इवन देन के गुजरात के किसान भी जो है ना वो दिल्ली के बॉर्डर पर पंजाब के सिखों के साथ, पंजाब के किसानों के साथ आपस में वो एकजुट हो चुके हैं। तो ये मुद्दा खालिस्तान का, ये बिल्कुल झूठ बात बोली जा रही है। बात फंडिंग तब कहीं नहीं कही गई जब कहीं पर भी बाढ़ आती है, कहीं पर भी भूचाल आता है, कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पर पानी की भी सुविधा नहीं होती। वहाँ ये पंजाब और सिख कौम जो है वहाँ जाकर लंगर लगाती है, हर तरीके की वहाँ सहायता मुहैया करवाती है। तब कभी भी नहीं सरकार ने पूछा कि फंडिंग कहाँ से आती है। तब उनको नहीं कहा गया जो सरकार के काम है वो एक सिख कौम जा कर के वहाँ सहायता पहुँचाती है। तब क्यों नहीं ये सवाल उठते हैं? तब हम खालिस्तानी नहीं कहलाते। आज हर किसान जो है वो अपना हक मांग रहा है। अगर हम कहते हैं कि सिखों को खालिस्तान मान लेते हैं कि सिखों को खालिस्तानी कहा जा रहा है, तो क्या राजस्थान के किसान भी खालिस्तानी हैं? क्या हरियाणा के जो हिंदू हैं वो जाट हैं वो भी खालिस्तानी है, वो भी खालिस्तान की मांग करते हैं? इसका मतलब तो सारी दुनिया खालिस्तान की मांग करती है। ये बहुत ही गलत राजनीति की जा रही है। मोदी सरकार जिस दिन से आई है उसी दिन से लेकर आज दिन तक राजनीतिक तौर पर देख लो तभी भी वहाँ इतनी हलचल मची हुई है। धार्मिक तौर पे ये युद्ध जो छेड़ दिया गया, कहते हैं किसी देश को ख़त्म करना है तो उसका धार्मिक युद्ध जो है वहाँ छेड़ दिया जाता है, क्योंकि
धर्म ही एक ऐसी होती है जो इमोशनल करता है, और धर्म की तरफ से ही इमोशनल करके जो पब्लिक को मूर्ख बनाया जा रहा है, ये मोदी सरकार इससे और ज़्यादा नहीं कर सकती। यहीं पर इनको ख़त्म करना पड़ेगा। और रहे जो 3 बिल इन्होंने अभी पहले NRC CAA पर मोहम्मदन कम्युनिटी को परेशान किया गया, काफ़ी हद तक परेशान किया गया। उनको वहाँ से स्थान बदल कर शाहीन बाग में बिठाया गया। वहाँ बैठने के बाद उनके साथ जो जुल्म किया, वहाँ गोलीबारी चलाकर, डरा धमका कर, वहाँ पर उनका ये जो उनकी मांग थी उसको ज़ीरो कर दिया इन्होंने। अब वही स्ट्रेटजी अपना करके ये कहते हैं कि ये किसानों का जो मुद्दा है, इस पर भी हम वैसे ही हम सक्सेस हो जाएंगे, इसको भी हम वैसे ही खारिज कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ये बहुत बड़ी सेंटर सरकार की गलतफहमी है। ये मुद्दा सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं है, सिर्फ एक किसी निशाने पर ये मुद्दा नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के किसान का मुद्दा है। और ये बात जो है माननी पड़ेगी, क्योंकि किसान जो है वो कहीं पर भी किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी स्टेट का है, उसका एक ही मिशन है, उसकी ज़मीन। वो जान देता है, ज़मीन नहीं देता। जिस तरह से कहा जा रहा है कि अडानी अंबानी को इससे बड़ा फ़ायदा हुआ है, और अडानी अंबानी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, उनका भी नया बयान आया है। आपको क्या लगता है कि सारा जो कुछ क्या अडानी अंबानी का किधर है? देखो, ये पूरी की पूरी सत्ता जो है ये कुछ पूंजीपतियों के हाथ में आ जाएगी। ऐसे तो देश नहीं चलेगा। ये लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा चुनी हुई है। वोट देकर हर शख्स जो है वो हर नागरिक जो है वो वोट दे करके अपने नेता को चुनता है। वो इसलिए चुनता है कि उन्हीं के ऊपर जुल्म कर दिया जाए, और कुछ ही पूंजीपतियों ने तो नहीं चुना ना। सरकार को अगर चुना है तो ये लोकतंत्र ने चुना है, ये लोकतंत्र सरकार है। यहाँ पर लोगों की सरकार है, लोगों का हक है, लोगों का पैसा है, लोगों के ऊपर लगाने के लिए हक है, वो अपना मांग रही है। अच्छा, ये जो कुछ मीडिया के जुड़े लोग हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के खासकर, और सरकार के, ये कहते हैं किसान पिज्जा खा रहा है, किसान काजू किशमिश खा रहा है, ये किसान पैंट शर्ट पहन रहा है। एक तो किसान नहीं है, तो अमीर लोग हैं। तो क्या इनको इस चीज़ से भी प्रॉब्लम है कि किसान अच्छा पहने, अच्छा खाए, उस चीज़ से भी दिक्कत है इन लोगों को? आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो फालतू की बकवासबाजी कही जा सकती है कि देखो, जिसके पास जो कुछ है वो अपनी तरफ से वही सेवाएं कर रहा है। अगर देखो, अभी यहाँ पर भी मैं बताती हूँ कि यहाँ हमने एडवोकेट्स के कैंप लगाया है, तो उनके पास अपना जो कित्ता है उसकी सेवा वो निभा रहे हैं। कोई पिज्जा लगाता है, उसके पास पिज्जा लगाने का आर्ट है, उसके पास उसकी शॉप है, उसके पास उसकी वो फैसिलिटीज हैं, वो अपनी तरफ से वो सेवा दे रहा है। जिसके पास जो सेवा है वो उस तरफ से उसकी सेवा दे रहा है। अच्छा, तो सरकार वापस क्यों नहीं होना चाहती? अपने फैसले जो है बिल्कुल एकदम से स्टैंड लेके बैठ गए कि हम नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, फैसला तो नहीं लेंगे। ऐसे में किसान क्या करे? रात को 8:30 बजे नोटबंदी हो सकती है, GST लग सकती है, तो ये मुद्दा क्यों नहीं वापस लिया जा सकता? क्योंकि सरकार ये बेच चुकी है, कुछ ही पूंजीपतियों के हाथ में ये सारा दरोमदार दे चुकी है। तो सरकार तो खुद, मोदी साहब तो खुद ही अडानी अंबानी के गुलाम हो चुके हैं। वो गुलामी से बाहर कैसे आएंगे? क्योंकि वो तो सरेंडर कर चुके हैं अपने आप को। तो ये सरेंडर करने में हमारा तो उसमें कोई हक नहीं है, पब्लिक का कोई हक नहीं है। पब्लिक तो अपने हक मांग रही है, उसको उसका हक मिलेगा और वो लेकर भी रहेंगे। जैसे वो अपने इतनी ठंड में बारिश आई तो भी वो वहीं रहे। आज 28 दिन होने को आ रहे हैं और 28 लोग अब तक 26 से 27 लोग शहीद हो चुके हैं। तो ये ऐसे ही शहीद होंगे। आप मानो, वहाँ पर बात करने पे उन्होंने कहा हमारा जितना भी अगर 1000, 2000, 5000 लोग अगर हमारे शहीद होते हैं तो हमें इससे कोई परवाह नहीं। अगर ये आंदोलन हमारी शहीदी से भी अगर सक्सेस होता है तो हम इसको बिल्कुल कामयाब करेंगे और इस पे फतेह हासिल करके ही जाएंगे। यानी कि वो प्रिपेयर्ड है, ठीक। वो ठंड से डर नहीं रहे, वो भूख से डर नहीं रहे, वो किसी भी कारण से डर नहीं रहे। वो यहाँ एंड होती है इंसान की मौत, वो शहीदी देने के लिए भी प्रिपेयर्ड हुए बैठे हैं।
तो इससे ज़्यादा और क्या किया जाता आप है। कुछ कहना चाहते हैं किसानों से, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं बिल्कुल किसानों को यही कहना चाहती हूँ कि हर तरफ से ये जो गोदी मीडिया जी। है उसको अपने बयान जो है सोच समझकर, और बड़ी मैं कह रही हूँ कि अभी तक जो आंदोलन है वो बहुत शांतमय तरीके का जी। है, और ऐसे ही एक एकता का प्रतीक जो उड़ता पंजाब कहा जा रहा था, आज उस पंजाब ने अपनी एकता का, अपना जो एकता का जो दिखा दिया है कि हम सब एक हैं, और किसान हर स्टेट का एक हो चुका हुआ है। इस एकता को तोड़ने का अगर कोई काम करेगी तो ये गलत सरकार करेगी, ये सरकार की गलत नीतियां करेंगी। और मैं सरकार को भी अपील करना चाहती हूँ कि ये बिल वापस ले, क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोगों का हक है, उनको दिया जाए और बिल वापस किए जाए। और किसान जिस तरीके से संयम बना के बैठे हुए हैं इसी तरीके से संयम बना के रखे, लेकिन चुकन्ने जरूर रहें, क्योंकि सरकार हमेशा निहत्तों पर हमेशा ही जुल्म करती आई है, और ऐसे भी करने का अभी भी इरादा दिखाई दे रहा है। उससे बचकर और उससे सेफ रहकर, अलर्ट रहकर अपने मिशन को कामयाबी की तरफ लेकर जरूर जाएं। मेरी इस आवाज़ को दुनिया के हर कोने में पहुंचाने का जो ये उपराला किया है, इसके लिए मैं आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तरविंदर कौर जी, आपने बहुत वक्त दिया, और अगले एपिसोड में हम ज़रूर मुलाकात कराएंगे किसी और मुद्दे के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त, और अगर आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आए तो इसे अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ज़रूर शेयर कीजिएगा।